Okay, so good evening and welcome to the new lecture of arithmetic progression. बस इतना ही है, लेक्चर खत्म। ये आज इतना साइड में क्यों आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। वेट, ब्रॉडकास्टिंग सही नहीं हो रही है क्या? Okay, so welcome again to arithmetic progression lecture 1. Okay, अब तक ये एकदम अलग सा चैप्टर है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर इंटरेस्ट डेवलप हो पाया, वरना फिर बोरिंग चैप्टर हो जाएगा। ओके, सो अगर हम बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तो बात तो बहुत होने वाली, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि मतलब क्या है इसका। ठीक है, जैसे अगर हम कुछ नंबर्स लें, जैसे मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे 50, 52, 53, 55, 59, 60, 65, तो ये क्या है? ये एक सीरीज ऑफ नंबर्स है। बात समझ में आ रही? एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये भी क्या है? एक सीरीज ऑफ नंबर्स है। और इसमें क्या है कि हर नंबर जो है वो स्क्वायर है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। ठीक है, मतलब ये जो सीरीज है नंबर्स की, इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है। बात समझ में आ रही है कि ये जो मतलब नंबर्स हैं, ये क्या हैं? ये किसी मतलब जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके क्या है? स्क्वायर्स है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो है ये सीरीज है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, जिसको हम कह सकते हैं। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक तरह की सीरीज है। इट्स अ सीरीज ऑफ टर्म्स, यानी जो नंबर्स होते हैं, ये जो वैल्यूज होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? टर्म्स की सीरीज है। लेकिन ये कैसे टर्म्स की सीरीज है? मतलब इसको पहली कंडीशन क्या है? इट्स अ सीरीज ऑफ टर्म्स। पहली कंडीशन क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलने के लिए? कि ये क्या है? एक सीरीज है। ठीक है, किसकी सीरीज है? टर्म्स की सीरीज है। लेकिन कैसे? कि उसमें क्या स्पेसिफिक है, क्या खास है उस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ टर्म्स या सीरीज ऑफ नंबर्स को एपी बोलने के लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलने के लिए? वो ये है कि जो टर्म्स होते हैं, यानी अगला टर्म और उसका जो पिछला टर्म है, इसमें जब आप डिफरेंस करोगे, माइनस करोगे, तो ये डिफरेंस हर दो टर्म्स के लिए सेम रहेगा। जैसे अगर यहां पे देखो तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस करो 2 का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है, फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस 4 का है, इसमें फिर 1 हो गया, इसमें क्या हो गया? 5 हो गया। एग्जैक्टली। तो यहां पे ये सीरीज ऑफ नंबर्स हैं, लेकिन जो सक्सेसिव टर्म है और जो प्रीसीडिंग टर्म है, ठीक है, उसका जब डिफरेंस कर रहे हैं तो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। तो इस सीरीज ऑफ टर्म तो है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं। इसी तरह से इसमें देखो 4 और 9 में डिफरेंस कितना है? 5 का। 9 और 16 में 7 का, इसमें डिफरेंस 9 का, इसमें डिफरेंस 11 का, इसमें डिफरेंस 13 का। तो अगर आप देखोगे जो टर्म्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है, यहां भी डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये सीरीज ऑफ टर्म्स तो है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा सीरीज ऑफ टर्म्स है जिसमें द डिफरेंस विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी,
difference between, okay, any succeeding term with the preceding term is same throughout. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, is same throughout. यानी जो आपको सीरीज दी हुई है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहां मैंने क्या लिखा 2, यहां पे लिखा 3, यहां पे लिखा 4, यहां पे लिखा 5, यहां पे लिखा 6, यहां पे लिखा 7, देन 8, मैंने यहां पे लिख दिया 11। सारी मेहनत बेकार। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस 1 का है, इसके बीच में डिफरेंस 1 का है, इसके, तो यही बोल रहे हैं ना, द डिफरेंस बिटवीन एनी सक्सीडिंग टर्म विद द प्रीसीडिंग टर्म। एग्जैक्टली अब यहां पे भी 1 है, ये सक्सीडिंग टर्म हो गया, ये इसका प्रीसीडिंग टर्म हो गया, ये सक्सीडिंग टर्म हो गया, ये इसका प्रीसीडिंग टर्म हो गया, तो ये हो गया 1 1 1। ओके, तो यहां पे आ गया 3। तो जो हमने सीरीज लिखी थी शुरू से 1 1 का डिफरेंस था, लास्ट में आके 3 हो गया, तो ये जो पूरी सीरीज है वो सीरीज तो है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां से 11 हटा दूं, अब 2 से लेकर 8 तक एग्जाम्पल हो गया किसका? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आ रही? होना चाहिए और डिफरेंस जितना है एक में उतने सब में। एग्जैक्टली। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सीरीज ऑफ नंबर्स, सीरीज ऑफ टर्म्स, जिसमें जो सक्सीडिंग टर्म है और जो भी प्रीसीडिंग टर्म है उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो थ्रू आउट द सीरीज सेम रहेगा। ये कंडीशन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। दैट विल बी कंसिडर्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अब देखो 1 से लेकर 4 तक दिया हुआ, आगे डॉट डॉट है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आगे कंटिन्यू हो रही है। लेकिन जहां से जहां तक है, पहले देखो इसमें इसके बीच में डिफरेंस क्या है? 1 1 और 1, और जाहिर सी बात है उम्मीद करते हैं ये आगे भी होगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक एपी है, इट्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और यहां पे डिफरेंस क्या है? 1 है। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे 100 70 40, ओके, देन 10, देन डॉट डॉट डॉट। अब हम देखेंगे क्या ये भी एपी है? ठीक है, तो यहां पे अगर देखो तो जो सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म है, जब डिफरेंस करोगे तो आएगा डिफरेंस इसी डायरेक्शन में लेना है आपको। ये नहीं करेंगे 100 माइनस 70, 70 माइनस 100 ही करेंगे। तो 70 माइनस 100 करेंगे तो क्या आएगा? -30। 40 माइनस 70 करेंगे तो क्या आएगा? -30। 10 माइनस 40 करेंगे तो -30। तो डिफरेंस सेम है, ये भी एक एपी है। बात समझ में आ रही है? डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव डिफरेंस होगा तो जो एपी होगी उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी, उसके टर्म्स की वैल्यू कम होती चली जाएगी। अगर पॉजिटिव डिफरेंस होगा तो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसके वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। एग्जैक्टली। ठीक है, यस का एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट? ठीक है,
अब मैं एक और लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 5 5 5 5 5 डॉट 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 डॉट। अब ये बताओ क्या इसको एपी बोलेंगे? शायद। तो क्या इसको एपी बोला जाएगा? यस का बताइए। यस, एपी है ये, क्योंकि अगर हम डिफरेंस करेंगे तो जीरो आ रहा है, जीरो जीरो जीरो। तो यहां पे डिफरेंस क्या है? जीरो। तो यहां से हमें यह पता चला कि जो एपी है उसका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो भी हो सकता है। और अगर अब देखोगे कि तुम्हें अगर कोई एपी बनाना है, तो अगर मैंने तुम्हें एक टर्म दे दिया, मान लो 5, और मैंने दे दिया भाई डिफरेंस जो है वो 2 है, तो इसका मतलब है तुम इसमें +2 ऐड करोगे 7 हो जाएगा, इसमें +2 ऐड करोगे 9 हो जाएगा, इसमें +2 नहीं। तो डिफरेंस तो पॉजिटिव, निगेटिव कुछ भी हो सकता है। डिफरेंस मतलब इस टर्म को इस टर्म से माइनस कर रहे हैं, यानी इस टर्म को इस टर्म से माइनस कर रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है। मतलब इसीलिए ये बहुत जरूरी है, सक्सीडिंग विद द प्रीसीडिंग डिफरेंस, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को माइनस करना। एग्जैक्टली। तो अब यहां पे अगर यहां पे डिफरेंस आ रहा है +2, तो इसका मतलब अगर ये डिफरेंस को ऐड करेंगे तो ये नेक्स्ट टर्म मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा, इसमें डिफरेंस करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा। तो ये क्या मिल रहा है हमें? एपी मिल रहा है। ठीक है। तो अगर हमें एपी को डिफाइन करना, जो कि एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी हुई है, वो क्या है? वो ये कह रहा है कि एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, an arithmetic progression is a list of numbers, is a list of numbers in which each term is obtained। देखो each term is obtained किसकी बात कर रहा है? देखो यहां पे each term is obtained, यहां पे 7 9 11 13 obtain किया हमने ना। तो each term is obtained by adding a fixed number, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस। फिक्स नंबर जो होता है, जिसको एक फिक्स नंबर है जो हम ऐड करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट? डिफरेंस टू द प्रीसीडिंग टर्म except the first term। except the first, क्योंकि फर्स्ट टर्म कुछ ऐड करके नहीं मिला है, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म। तो यही कह रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसमें ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी पहला टर्म कुछ ऐड करके नहीं मिला, पहला टर्म तो पहला टर्म है, उस पहले टर्म में हम ऐड करते जा रहे हैं डिफरेंस को, तो हमें क्या मिल रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जिसमें हमने ये स्टडी किया कि ये डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। तो ये है एनसीईआरटी जो आपको दे रहा है डेफिनेशन के फॉर्म में। ठीक है, इसको लिख लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछे, नहीं तो अब इसी में आगे बढ़ते हैं।
हो गया? डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लो जैसे हम टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो अब नंबर्स नहीं, हम उसको एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं। मान लो एक एपी है जिसमें टर्म है A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब यहां पे हमने एक एपी लिखी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमें डिफरेंस किसके बेसिस पे मिलता है? जब हम A2 में से A1 को माइनस करते हैं। हमें डिफरेंस कब मिलता है? जब हम A3 में से A2 को माइनस करते हैं। यही तो होता है। हमें डिफरेंस कब मिलता है? जब हम A4 में से A3 को माइनस करते हैं, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग। ठीक है, हमें डिफरेंस कब मिलता है? जब हम A5 में से A4 को माइनस करते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मान लो n टर्म्स है, मान लो n टर्म्स है। देखो A5 था तो क्या माइनस किया गया? A4। A4 है तो क्या माइनस किया गया? A3। A3 था तो क्या माइनस किया गया? A2। तो मान लो n टर्म्स है, मतलब 50 टर्म, 51 टर्म्स, 100 टर्म, 10 टर्म्स, 9 n टर्म्स है, जिसको हम an। तो अगर डिफरेंस अगर हमें लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं an माइनस, अब देखो जो भी ये वैल्यू होती है इससे एक कम नेक्स्ट होती है। भाई ये 3 था तो ये 2 था, ये 4 था ये 3 था, तो अगर ये n है तो ये n माइनस 1 होगा। ये अगर 5 है तो ये 4 है, ये 4 है तो ये 3 है, तो अगर ये n है तो ये n माइनस 1 होगा। सिंपल, इसको लिख लीजिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम देखें तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज व्हाट? an इज द सक्सीडिंग टर्म, an माइनस 1 इज व्हाट? मतलब ये क्या है? इट्स अ सक्सीडिंग टर्म ऑफ AP, और an माइनस 1 क्या है? इज द preceding term of AP, preceding term of AP। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई टर्म है, जैसे मान लो फर्स्ट टर्म को हम A मान लेते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? A है। क्योंकि याद रखना जब आगे बढ़ेंगे तो तुम लोग को समझ में आएगा कि ये जो पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये तीन चीजों पे है। एक है फर्स्ट टर्म, एक है नंबर ऑफ टर्म्स, और एक है डिफरेंस। AND, that is and. This is first term, this is number of term, this is difference. इन तीनों चीजों पे ही पूरी एक्सरसाइज है, मतलब पूरा चैप्टर। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी टॉपिक हो, इसी की बात हो रही होगी। फर्स्ट टर्म n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, और d इज व्हाट? द डिफरेंस, या जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये थ्रू आउट एपी कॉमन रहेगा। अगर डिफरेंस 2 है तो पूरे थ्रू आउट एपी जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। तो यहां पे हमने बात किया कि फर्स्ट टर्म है। ठीक है, बहुत गौर से देखो, ये देखो ये फर्स्ट टर्म है। अब इसमें जब हम d ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा, यानी अगर हमें सेकेंड टर्म चाहिए तो वो हो जाएगा a प्लस डी। अगर सिर्फ तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म है और तुम्हें पूरी एपी तैयार करनी, देखो अब देखो, अब अगला टर्म जब बनेगा इसमें फिर डी जब ऐड करोगे, तो अगर ए के रेस्पेक्ट में देखोगे तो डी अब तुमने 2 बार ऐड किया, मतलब थर्ड टर्म के लिए देखो, थर्ड टर्म के लिए ए में डी कितना ऐड किया? 2 टाइम्स। तो देखो ये क्या बन गया? a प्लस 2d।
यस, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 4d। इसी तरीके से n टर्म्स क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि देखो यहां पे फिफ्थ टर्म था तो यहां पे क्या था 4, यहां पे 4 था तो यहां पे क्या था 3, तो अगर n टर्म है तो a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। सिंपल, बात समझ में आ रही? तो ये जो हमने लिखा है ये क्या है, इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो अब जितने टर्म्स तुम्हें एपी के बनाने हो आप बना सकते हो। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए, सिर्फ फर्स्ट टर्म चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है, आप कितने भी टर्म्स की एपी बना सकते हो। बात समझ में आ रही? चलिए इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जब भी डिफरेंस आता है वो सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करने से आता है। तो यहां पे हमने डिफरेंस का एक फॉर्मूला देखा, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि फर्स्ट टर्म अगर आपके पास है तो पूरी एपी आप रेडी कर सकते हो ओनली जस्ट एडिंग डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट टर्म में एक बार डिफरेंस ऐड करोगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा, दो बार डिफरेंस ऐड करोगे तो थर्ड टर्म मिलेगा, तीन बार डिफरेंस ऐड करोगे तो फोर्थ टर्म मिलेगा। इसी तरह n माइनस 1d टाइम्स जो है डिफरेंस ऐड करोगे तो तुम्हें nth टर्म मिलेगा। सिंपल। ये सब क्यों बता रहे हैं, यहीं से जो आगे के फॉर्मूला है वो यहीं से आएंगे। अभी देखो मैंने इसके बारे में लिखवाया, मैंने इसके बारे में लिखवाया। अभी जब आगे बढ़ेंगे ना, जब तुम्हें nth टर्म निकालना होगा किसी एपी का, कई सारे टर्म्स दिए हुए, कह रहे कि फिफ्थ टर्म निकालो। बात समझ में आ रही? तो फिफ्थ टर्म तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास डिफरेंस होना चाहिए, हमारे पास डी होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। इन्हीं तीनों पे पूरा चैप्टर आप देखोगे। अगर बोल रहा है कि टर्म्स निकालो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, वहां भी एडी चाहिए। वो कह रहा है कि डिफरेंस निकालो तो वहां ए एन चाहिए, वहां कह रहा है कि ए निकालो तो वहां एन डी चाहिए। जैसे ना इक्वेशंस ऑफ मोशन था तो v इज यू प्लस ए टी है, अब यहाँ पे t चाहिए, तो अगर यहाँ पे ये निकालना टाइम तो a u v दिया हो तो आप निकाल लोगे टाइम, बस वही है। ठीक है, तो अब यहां से हमें क्या पता चलता है कि अगर एपी है तो दो टाइप की एपी है। एक होती है फाइनाइट एपी, मतलब जहां पे टर्म्स डिफाइंड है, जैसे 2 4 6 8, ये फाइनाइट एपी है, चार टर्म्स की एपी है। ठीक है, और दूसरी क्या है, इनफाइनाइट एपी है। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या कहलाएगी, इनफाइनाइट एपी। तो यहां पे कितने टर्म्स हैं, चार, यहां पे कितने टर्म्स है नहीं पता। अब यहां पे आप 100 टर्म्स के भी निकाल सकते हो, 20 टर्म्स का भी निकाल सकते हो, फिफ्थ टर्म का भी निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो दो तरह के एपी हैं, दैट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल्स पे बढ़ते हैं, जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज एपी की ली। अच्छा, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो रियल लाइफ में से जहां पे आपने देखा हो कि हाँ एपी लग रहा है, क्योंकि एप्लीकेशंस पे आएंगे, सम पे आएंगे, लेकिन एग्जाम्पल पे बढ़ने से पहले कोई एक ऐसा, मतलब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बढ़ने से पहले मुझे एक एग्जाम्पल ऐसा दिया जहां पे आपको एनालाइज हो रहा हो, जहां पे आपने देखा हो कि वाकई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहां पे अप्लाई हुआ है सर। कभी कभी टाइम पे क्वेश्चन पूछना चाहिए ना, क्वेश्चन नहीं पूछते मैं चाय सिप ही नहीं ले पाता। हम्म
यहाँ पे आपको लगा हो कि हाँ यहाँ पे एपी अप्लाई हुई है। माई पॉकेट मनी आई गेट इक्वल एवरी मंथ, बिल्कुल। कितनी जरा जल्दी बता दो, फिर वो इधर भी ट्रांसफर कर दो। कितने दिरहम्स बताओ, देखा जाए कितनी ऐश हो रही है। यस मोइमन, कितने दिरहम्स? अरे जितना भी है। तुम्हें पता है मेरी पॉकेट मनी कितनी थी जब मैं आजमगढ़ में था? आजमगढ़ मतलब थर्ड फोर्थ क्लास। यस, कह रहा है नॉट मच, 20 दिरहम्स इंटू 20 400 हो गया। यहाँ देखो 2 रुपए 400 रुपए, जमाना कितना बदल गया। टू लेस, अरे बहुत है। हम लोग 2 रुपए में ऐश करते थे उस वक्त, सीरियसली ऐश करते थे, मतलब वो ऐश नहीं। ओके, ऐश। पिकनिक होती थी। यस, हम लोगों ने देखा है 10 पैसे की ईदी मिलती थी हम लोग को। तो दादी जो होती थी वो 10 इंटू 10 पैसे कितने हो गए, 1 रुपए। और उस वक्त जो है 10 या 20 पैसे की जो है वो आया करती थी। लिटरली अभी भी याद है मुझे, एक आइसक्रीम आया करती थी, एग आइसक्रीम कहते थे उसको। मतलब उसमें एग नहीं पड़ा होता था, और उसका जो केस होता था ना वो एग शेप का होता था ऊपर ऐसा, और इतना मतलब अट्रैक्टिव केस होता था उसका कि उसको केस कोई देखना है, मतलब उसमें से यूं यूं करके फिर उसके बाद आइसक्रीम निकालता था यूं। और इट वाज होल, यू कैन से अंडा शेप, उसको अंडे वाली आइसक्रीम कहते थे। ऐसे होती थी यूं, टू टेस्टी। 20 पैसे की आती थी। तो हम लोग को ये ईदी मिलती थी, हमारी दादी देती भाई, अब्बा अब्बा चलो 5 रुपए दे देते थे, ठीक है, 10 रुपए दे देते थे। फिर जब बड़े हुए तो वो हजारों में गया, ठीक है, वो बात अलग है। आज भी अब्बा को मिस करते हैं, ठीक है। लेकिन उस वक्त मैं बता रहा हूँ जब छोटे थे, तो उस वक्त हम थर्ड फोर्थ में थे। आप सोचो आप 10th में हो तो आपको 400 रुपए में बहुत थे, ठीक है। हाँ, अगर आप दूसरे से कंपेयर करेंगे तो कम लग सकते हैं। हमें तो ये देखना है हमारी जरूरत क्या है। अगर मैं देखूं कोई बंदा जरूर होगा जो 5 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा, अगर मैं उसको देखूं अरे यार मेरी सैलरी तो बहुत कम है, मेरी कमाई तो बहुत कम है। एग्जैक्टली exactly. वही है ही, इट्स रियल रूल। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने बता दिया, बिल्कुल सही कहा आपने, सही जवाब। 2 करोड़ रुपए जीत गए आप। और इसी के साथ आपको जो है पॉकेट मनी, अम्मा को दिखा देना। मेरी रिक्वेस्ट है इनके 5 दिरहम और बढ़ा दीजिए आप लोग, ठीक है, मोइमन के, मेरी तरफ से। ठीक है मोइमन, 25 दिरहम्स। जज़ाकल्लाह। ठीक है, और कोई एग्जांपल? यस, जैसे होते ना कि जहां पे एक अमाउंट है और उसमें एक इक्वल वैल्यू ऐड हो रही है, सिर्फ पैसे ही नहीं, कोई पैसे के अलावा कोई ऐसा एग्जांपल जहां पे एपी हो रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो रहा है। यस काब आप बताइए, आसिया आप बताइए, साइना आप बताइए। अब पैसे से नहीं, कुछ और बताओ, कोई ऐसा और एग्जाम्पल जहां पे तुम्हें लग रहा हो कि एपी अप्लाई हो रहा है। तभी मैं एग्जाम्पल बढ़ूंगा, मैं एग्जाम्पल बढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि पहले एपी कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, फिर मोहम्मद ने जवाब दिया, वेयर इज काब एंड आसिया? मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, हाँ तो अप्लाई एप्लीकेशन होना चाहिए। अब ये नहीं है कि सर, जाहिर सी बात उसमें तो वैल्यूज ऐड होगी, मैथ्स तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि इस मैथ्स को प्रैक्टिकल लाइफ से कर, क्योंकि हमें हाँ तो वो एपी हो गया। क्यों? 2 स्क्वायर करेंगे तो ये 4 होगा, 3 स्क्वायर करेंगे तो ये 9 होगा, 4 स्क्वायर करेगा तो ये 16। सबसे पहले एग्जाम्पल यही दिया था। यहाँ पे डिफरेंस 5 का, यहाँ पे 7 का है। पॉकेट मनी ये कह रहे हैं कि इनके पास से मान लो 1 लाख दिरहम, ठीक है। अब इनको 20 दिरहम मिले इस महीने,
तो ये कितना हो जाएगा, इतना दिरहम। फिर 20 रुपए अगले महीने मिलेगा, 20 दिरहम, तो ये कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस 20 दिरहम्स का ही है। अब इस पे जो है ये कौन सी लैम्बोर्गिनी खरीद लोगे, नहीं होगे, वो 1 मिलियन दिरहम्स का होगा। एन एपी विद डी, नहीं नहीं मैं वो नहीं कह रहा, जैसे अभी ये मुहिम ने एग्जाम्पल दिया पॉकेट मनी का, कार मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, भाई कांस्टेंट स्पीड है, ये कह रहे भाई 2 मीटर पर सेकेंड अभी स्पीड है, बिल्कुल सही इन्होंने एग्जाम्पल दिया, 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड है, तो ये भी तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, डिफरेंस 0 0 का है। एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, फिर 4 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर उसके बाद 6 मीटर पर सेकेंड हुई, तो यहां पे डिफरेंस क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड का है। ऐसे एग्जांपल्स मैं पूछ रहा हूं डेली लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ से। एंड एपी विद डी इज इक्वल टू 0 नहीं, वो तो है ही। अब बता दो एक एग्जांपल। यस आसिया, क्योंकि यहां पे सिर्फ ये न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके देखना। सोचें 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 इसके ऊपर। हम्म हम्म। हाँ टाइम ऐड हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। स्कूल में जो है पीरियड हो रहा है, पता चला फर्स्ट पीरियड है, अब उसमें 40 मिनट ऐड होगा, ठीक है, तो वो सेकंड पीरियड बन जाएगा ना, फिर 40 मिनट ऐड होगा। सेविंग मनी ईच वन, सब पैसे पे आ रहे, पैसे के अलावा कोई। हम्म मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइब्रेरी में बुक्स इकट्ठा करूं। मेरे पास 10 बुक्स थी, एक स्टूडेंट आता वो 2 बुक देता है, 12 हो गई। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट आता वो भी 2 बुक देता है, गिफ्ट करता है, 14 हो गई। नेक्स्ट, या फिर मैंने अपने बच्चे को बोला कि मुझे 2 2 बुक्स उठा के दो, मुझे रोज स्टैक करना है। अब 2 2 2 उठा के दे रहे, आलिया 2 उठा रहे हैं, अली उठा रहे हैं, फिर 2 फिर 2, पूरे घर वाले आ गए, अम्मी भी आ गई, एलिया भी आ गई, सब लोग आ गए, तो 2 2 2 2 बुक्स ऐड करते जा रहे हैं। तो जो स्टैक कर रहा हूं मैं रो में उन बुक्स को विथ इक्वल नंबर ऑफ बुक्स ईच एंड एवरी टाइम, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी कोई घर में फंक्शन होगा तो एक चेयर रखी हुई, हाँ एक चेयर वहां से ले आओ, 2 हो गई, फिर एक और चेयर ले आओ, 3 हो गई, एक और चेयर ले आओ, 4 हो गई, तो ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन एक चेयर आ गई, फिर कोई 2 लेके दौड़ा चला आ रहा है, फिर एक आ रही है, फिर 3 आ रही है, फिर एक, तो ये सीरीज है लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। टेम्परेचर यस, कांस्टेंट टेम्परेचर राइज है, दैट्स व्हाई यस। चलो अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल पर बोलो, कमिंग टू द एग्जाम्पल। मगरिब तो बहुत बहुत तेजी से पीछे जा रही है, कहां तक जाएगी, 4 बजे तक पहुंच जाएगी, इतनी स्पीड से खिसक रही है यहाँ पे। मतलब बताओ 6 7 पे हो जा रही है, 6:15 पे पहुंची थी, 6 7, मतलब कैसा जम मरा, क़यामत वयामत तो नहीं आ गई है कुछ, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इतनी तेज से। आज ज़लज़ला आया था यहाँ पे, अर्थक्वेक, लेकिन इत्तेफाक से मुझे फेल्ट नहीं हुआ। 5 मिनट का है। चलो भाई एग्जाम्पल 1 लेते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 1 में क्या बोल रहा है, फॉर द एपी, व्हाट इज द एपी, दैट इज 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। ये कह रहा है राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। कब तुम लोगों को कुछ टाइम का कुछ हुआ, मतलब कुछ ऐसे चेंज वेंज, कुछ अपडेट, कुछ भी हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, कुछ बताओ। हालांकि मेरे स्कूल का भी टाइम बढ़ रहा है। नहीं वो तो हम लोग 10th क्लास तो चल ही रही।
हाँ स्कूल टाइम पूछ रहा हूं, मतलब क्या है आगे, नो चेंज, ओके चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ये कह रहा है राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस। तो जब ये क्वेश्चन है जहां पे आपको बोल रहा है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3/2, दैट्स इट, खत्म, मतलब सोल्यूशन खत्म नहीं, मतलब एक पार्ट। अब कह रहा है कॉमन डिफरेंस, तो देखो अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट एपी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है, थ्रू आउट एपी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कॉमन डिफरेंस तुम कहीं से निकाल सकते हो, लेकिन क्या जरूरत है यहां पीछे तक जाने के लिए, जब जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आगे से ही काम चल जा रहा है, फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म से ही काम चल जा रहा है, तो अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस इसमें निकालना है। तो देखो यहां पे ये क्या है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म। ठीक है, तो अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है, क्योंकि अगर एपी है तो तुम कहीं से निकाल सकते हो, तुम a4 माइनस a3 भी कर सकते हो, a3 माइनस a2 भी कर सकते हो, a2 माइनस a1 भी कर सकते हो, a1 माइनस कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3/2, कितना आ गया, दैट इज -1। ठीक है, अब आप कहोगे सर a4 माइनस a3 करें, तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि AP है, तो जब AP है तो कहीं से भी तुम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। दरवाजा खोल के डरा दिया। मक्खी ना चली जाए। हो गया, चलिए नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। Coming to example 2. अब देखो हर टाइप का क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है जिस टाइप का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बस हमें यही चीजों पे ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन क्या है और उसको कैसे सॉल्व करना है, इसी चीज की प्रैक्टिस है। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। अब जब ये क्वेश्चन आते हैं तो घबराने की बात, क्योंकि एपी है या नहीं उसके लिए सारे टर्म्स को तुम्हें चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अब आप कहोगे इनफाइनाइट में क्या करेंगे, ठीक है आगे नहीं करेंगे, जितना दिया उतना तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या, इफ दे फॉर्म एन एपी देन राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। हाँ, मतलब ये उन मैनेजर्स की तरह है, पता ना जरा से काम दिया, भाई साहब ये आपका एहसान होगा, ये कर दीजिए, जहां आपने क्या मतलब मजीद अच्छा कर दिया, चलो ठीक है, मतलब इसमें ये भी कर दो बहुत अच्छा हो जाए। वही कह रहे हैं, तो ये बताओ कि लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है कि नहीं, अगर है तो निकालो नेक्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, तो चलो फर्स्ट वाले को करते हैं, तो एपी है या नहीं तो ये बताना है, तो इसलिए हम इसको एपी नहीं लिखेंगे। बस समझ में आ रही, बस यहां पे लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख देंगे। अब सबसे पहले हम करेंगे डी, दैट इज a2 माइनस a1, दैट इज 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। और जहां पे डिफरेंस में डिफरेंस आ गया, बात को समझ, डिफरेंस में डिफरेंस आ गया, जैसे a3 माइनस a2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 10 6, देन a4 माइनस a3 क्या हो जाएगा, 22 माइनस 16 इज इक्वल टू 6। तो यहां पे हमने हर टर्म को ट्राई कर लिया, एकदम खरा उतरा है ये। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ 6 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यस यहां पे डिफरेंस में डिफरेंस नहीं आया, ये कॉमन डिफरेंस है। अगर ये 664 होता तो जहां पे सेकेंड स्टेप में डिफरेंस आ गया, डिफरेंस में डिफरेंस आ गया, आगे करना ही नहीं है, इतना सीधा भी नहीं बन जाना है। ठीक है, हाँ तो अब यहां पे अगर हम करेंगे, अब ये कह रहा है कि अब नेक्स्ट टर्म निकालो,
नेक्स्ट टू टर्म्स निकालने थे, तो ये हो गया फोर्थ टर्म। अब हमें क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म। तो देखो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, दैट विल बी A4, यानी फोर्थ टर्म में D ऐड कर दो, या फिर फर्स्ट टर्म में 4D ऐड कर दो। बात को समझना, या तो ये करो, या तो फर्स्ट टर्म में 4D ऐड कर दो, या तो फोर्थ टर्म में D ऐड कर दो। बात एक ही है। देखो फिर से देख लो, A2, A3, A4, A5। अब ये D ऐड होगा, D ऐड होगा, D, D। तो या तो फर्स्ट टर्म में 4D ऐड कर दो, फिफ्थ टर्म मिल जाएगा, या तो फोर्थ टर्म में D ऐड कर दो, तुम्हें फिफ्थ टर्म मिल जाएगा। अब आपके ऊपर, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पे फोर्थ टर्म में D ऐड करेंगे, तो फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है, 22, डिफरेंस कितना है 6, कितना आ गया 28। तो 28 इज द फिफ्थ टर्म। इसी तरीके से सिक्स टर्म निकालेंगे, तो ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म प्लस D, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 6, दैट मीन्स 34। क्लियर आउट। चलिए अब बढ़ते हैं सेकेंड पे। अब यहां पे क्या है, 1 -1 -3 -5 डॉट डॉट डॉट। अब यहां पे डिफरेंस निकालते हैं, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। अब यहां पे जो माइनस माइनस होते हैं तो वहां पे बहुत ध्यान देना होता है। अब ये हो जाएगा -1 कितना आ गया, -2। अब A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, -3 माइनस -1, ये तो होगा। तो -3 + 1 हो जाएगा, क्या आ गया डिफरेंस, -2। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3 क्या हो जाएगा, -5 -3, दैट मीन्स -5 + 3 विच इज -2। तो देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, -2 -2, तो AP है। तो अगर AP है तो अब निकालेंगे हम फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म प्लस D। फोर्थ टर्म क्या है, -5 प्लस -2, तो ये आ जाएगा -7। सिक्स टर्म निकालेंगे, तो ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म प्लस D, दैट मीन्स -7 प्लस -2, दैट इज -9। चलिए दोनों कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चाय कम दिया था या पता भी नहीं चला, आज इतना मैं लेक्चर में खो गया। हम्म आगे बहुत खतरनाक ये शेप ले लेगा। टाइम था, छुट्टी मिल गई थी। मैं अभी, पता है, मैं अगले सारे टेस्ट के पेपर अपलोड कर दूं, लेकिन पता क्या होगा, जब सारे टेस्ट पेपर होंगे तो वो सीक्वेंस में होगा। अब पता चला पहले वाले को क्लिक कर रहे होंगे, पता चला वो जो उस दिन वाला है वो नीचे है, तो इस वजह से मैं नहीं करता हूँ अपलोड। मैं चाहूँ तो अगले 2 महीने के पेपर्स अपलोड कर दूं। आप जाइए बस डेट में टेस्ट दीजिए। Is it done? Yes, Moimin, Asia, Kab. अब देखो, coming to third one, that is -2, 2, -2, 2,
-2 डॉट डॉट इनफाइनाइट एपी, मतलब सॉरी एपी नहीं है, अब पहले पता करेंगे है या नहीं है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी a2 माइनस a1, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस -2, दैट मीन्स 2 + 2 विच इज 4। नेक्स्ट वन, देन a3 माइनस a2 क्या हो जाएगा, -2 -2, तो ये हो जाएगा -2 दैट इज -4। अब देखो कॉमन डिफरेंस में डिफरेंस आ गया, आगे बढ़ना ही नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे therefore it is not an AP, that's it, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, मतलब ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बस ये समझ लीजिए। हाँ आएगा तो फर्स्ट टर्म निकालना है, एन निकालना है, या उस पर बेस्ड जो आगे क्वेश्चन है, ठीक है। डन, अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज 1 1 1 2 2 2 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, तो यहां पे देखेंगे डिफरेंस क्या हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस सॉरी a2 माइनस a1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन a3 माइनस a2, that is 1 minus 1 equals to 0. Then a4 minus a3, that means 2 minus 1 equals to 1. So therefore, it is not an AP. ठीक है, ओके तो चलिए कल अब एक्सरसाइज 5.1 हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड ऑल, और उसके बाद देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज nth term of an AP. Anything else? What to say? हाँ भाई, टेस्ट की तैयारी करते रहिए, महीने लास्ट में का टेस्ट होगा, नेक्स्ट मंथ सिविक्स का होगा, नेक्स्ट मंथ ज्योग्राफी, फिर उसके नेक्स्ट से चारों एकदम तैयार हो जाएंगे। अलग अलग स्कूल में सब अलग अलग चल रहा है, तो अब अक्टूबर शुरू हो गया तो ऑलमोस्ट 80% 90% तो हो जाना चाहिए। We'll start next week, because you are asking सिर्फ एग्जाम मोड में होगा ये, ओके नहीं कुछ टाइम में ऐसा हो जिसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ सकता हो, तो चेंज व्हाट कैन बी डन। बदल ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल, ओके देन गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।